हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेबिनार ऑफ बीएसएफ कांस्टेबल 2022। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माय नेम इज ऋषभ परियार। आई एम द फैकल्टी ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग एट शौर्य भारत। आई हैव 8 ईयर एक्सपीरियंस। तो चलिए शुरू करते हैं इस वेबिनार को, जिसमें आप लोगों को मैं रीजनिंग के पोर्शन के बारे में बताऊंगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करना है, कौन कौन से टॉपिक पे हमें ज्यादा फोकस करना है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं और कितने आने वाले हैं और कितनी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं बेटा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो टोटल मिला के नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को मिलने वाले हैं 25। एक क्वेश्चन अगर हम लोग बात करते हैं 25 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। 25 क्वेश्चंस टोटल मिलेंगे, 25 मार्क्स के मिलने वाले। ओके, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो बहुत अच्छी बात है बेटा, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए मैं इसको बड़े बड़े हाईलाइट करके लेके आया हूँ। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं दे रखी है। साथ ही साथ हम लोग वैकेंसी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो वैकेंसी पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे टोटल मिलाकर वैकेंसीज दे रखी है बेटा 2788, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए अलग है और फीमेल्स के लिए अलग दे रखी है। तो मेल के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो 2651 मेल कैंडिडेट के लिए है, फीमेल के लिए अगर हम लोग बात करें 137। तो बेटा आप लोग इन वैकेंसी के बारे में बिल्कुल ध्यान रखिए। हमें सिलेबस का पता होना चाहिए, बट वैकेंसी का उससे पहले पता होना चाहिए। चलिए थोड़ा आगे भी चलते हैं, कुछ सिलेबस के बारे में बात करते हैं, कैसे कैसे टॉपिक्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें वर्बल और नॉन वर्बल टाइप की रीजनिंग की, यानी दो टाइप की रीजनिंग है। वर्बल पोर्शन भी दे रखा है, नॉन वर्बल भी पोर्शन दे रखा है, जिसमें क्या क्या चीजें दे रखी है। एनालॉजी की अगर हम लोग बात करें, या हम लोग बात करें सादृश्यता की, यानी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर दो ऑप्शंस आप लोगों को दे रखे होंगे, वैसे ही सिमिलर ऑप्शंस आप लोगों को चूज करने पड़ेंगे। सादृश्यता यानी आप लोगों को समान दृश्य वाले कुछ देखने पड़ेंगे टॉपिक। अगर ऐसे ही टॉपिक आप लोगों को देखने हैं और बेहतरीन तैयारी करनी है, तो शौर्य भारत में आप सभी को सारे टॉपिक वाइज आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। बेटा क्लासिफिकेशन की बात करें या वर्गीकरण की बात करें, तो कुछ ऑप्शंस आप लोगों को दे रखे होंगे। उन ऑप्शंस के अंदर वर्ग यानी क्लास के अंदर हम लोगों ने सारे ऑप्शन को डिवाइड कर रखा होता है, दिखते सेम है बट एक ऑप्शन उसमें कुछ अलग होता है, तो वो हम लोगों को छांटना पड़ता है। साथ ही साथ हम लोग जजमेंटल वाली बात करते हैं, यानी कुछ आप लोगों के पास स्टेटमेंट वाले होते हैं क्वेश्चंस, जिसमें आपको जज करना होता है क्या वो बात सही कह रहा है या गलत कह रहा है। आप लोगों की जजमेंट यानी आप लोगों का जज देखा जाता है, आप लोग कैसे उसको जज करते हैं। आगे डिसीजन मेकिंग, वही जजमेंट के साथ डिसीजन मेकिंग की हम लोग बात करें तो इंस्टेंट आप लोग कैसे डिसीजन ले सकते हैं, अपनी मेंटल एबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। इसलिए रीजनिंग का पेपर हर एक एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलता है, ताकि आप लोगों का डिसीजन मेकिंग पावर देखा जाता है। हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप, यानी आप लोगों ने शब्द सुना होगा रक्त संबंध की बात की जाती है, ब्लड रिलेशन की बात की जाती है। ठीक है, तो कुछ उस टाइप के भी क्वेश्चन यहां देखने को मिलेंगे। कंसेप्ट के ऊपर बात करें तो काफी सारे क्वेश्चन कंसेप्ट पे भी होते हैं। ठीक है, वैसे बहुत सारे टॉपिक है, बट अगर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो कंसेप्ट के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम लोग बात करें अर्थमेटिक रीजनिंग की, अर्थमेटिक रीजनिंग मतलब क्या हो गया, जिसके अंदर आप लोगों को कुछ मैथ्स से यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन से आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। प्लस माइनस करना यानी बोर्डमास नियम पे जो क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, वो आप लोगों को अर्थमेटिक रीजनिंग के अंदर देखने को मिलते हैं। आगे हम लोग बात करें वर्बल फिगर्स यानी फिगर काउंटिंग की। देखो वर्बल फिगर के बारे में बात करें यानी फिगर काउंटिंग के बारे में दे रखा होता है, कुछ आप लोगों को मिरर इमेज के बारे में देखने को मिलता है। ठीक है, यहां पे अगर हम लोग बात करें अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नंबर सीरीज मतलब क्या हो गया, श्रेणी और श्रृंखला की बात की जा रही है, श्रेणी और श्रृंखला की बात की जा रही है। ठीक है, श्रेणी और श्रृंखला के क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, यानी 2 4 6 8 अगर ऐसे दे रखा होता है तो अगला पद निकालना पड़ता है। ठीक है, तो जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने आपको सारे बता दिए। कंसेप्ट के अंदर वैसे बहुत सारी ही चीजें आ जाती हैं मैथ रीजनिंग की। तो चलिए आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। सबसे पहला अगर हम लोग क्वेश्चन देखें, कुछ फिगर के ऊपर है, यानी ए और बी में कुछ समानता आप लोगों को दिखाई देगी। जिस प्रकार यहाँ पे एक रेक्टेंगल स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर के साथ साथ एक सर्कल बना हुआ है, आगे आप लोगों को सर्कल बार दिख गया, अंदर स्क्वायर है, यहाँ पे ट्रायंगल बार है, अंदर की तरफ देखेंगे तो कुछ डंडियां दे रखी है। तो अगला क्या आएगा बेटा, हमें पता है जो डायग्राम बाहर था अब वो बाहर से अंदर की तरफ चला जाएगा और ट्रायंगल यहाँ पे करीब करीब 3 ट्रायंगल बन जाएंगे। ऐसा जो डायग्राम आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए मतलब क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर। कुछ ऐसे ही फिगर पे आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और बहुत ही ईजी होते हैं बेटा। आगे देखिए,
सेकंड अगर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डिफरेंट वन, मैंने अभी आप लोगों को बताया था एनालॉजी वाला क्वेश्चन। जैसे एनालॉजी की हम लोग बात करें या क्लासिफिकेशन की बात करें, दोनों टॉपिक ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, ठीक है, सिमिलर ही रहेंगे। यहाँ पे हरियाणा दे रखा है, बिहार दे रखा है, सिक्किम दे रखा है, भूटान दे रखा है। अब इनमें से मुझे अलग पद छांटना है, क्या हम लोग अलग पद नहीं छांट सकते यार? कुछ डिस्ट्रिक्ट्स दे रखी है, कुछ स्टेट दिया है, कुछ इंडिया से अंदर की तरफ है, तो इंडिया के कुछ बाहर की तरफ है। सिर्फ हिंट कर रहा हूं, आंसर कमेंट में करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा सीरीज का क्वेश्चन है। अगर आप लोग देख रहे हैं सीरीज बेटा घटते हुए नजर आ रही है, या उधर से मैं इधर की तरफ चेक करूं तो बढ़ते हुए नजर आ रही है। 10 से 40 हो रहा है, मतलब गुणा हम लोगों ने कहीं 4 किया होगा। 40 से 120 हो रहा है, गुणा हम लोगों ने 3 किया होगा। 120 से 240 हो रहा है, गुणा 2 किया होगा। 240 से 240 हो रहा है, गुणा का 1 किया होगा। तो सीरीज यहीं पे समझ में आ गई होगी। तो बेटा ऐसी ही अगर आप लोगों को सीरीज बड़े कंसेप्ट के साथ समझनी करनी है तो शौर्य भारत ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर पे जाके। वह सभी कोर्सेज आप लोगों को डीपली पढ़ाए गए हैं ताकि आप लोग अपनी तैयारी बड़े अच्छे से कर सकते हैं। चलिए, यहां तक बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।